देखिए, सबसे पहले तो चिराग जी अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जब चिराग पासवान की नज़र कई दूसरी सीटों पर भी है जो 2019 में लोजपा लड़ी थी। उसके अलावा जैसे जहानाबाद, जैसे किशनगंज के बारे में चर्चा होती है, कई और सीटों के बारे में। क्या आपकी पार्टी की भी नज़र आपके पास जो सीटें हैं उससे इतर भी कुछ दूसरी सीटों पर है? देखिए, हमें लगता है कि हमें 1-2 सीट का इजाफा हो सकता है, क्योंकि हम 2014 से एनडीए के प्रति लॉयल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब तकरीबन ये क्लियर कर दिया है कि वो जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर सीट से उनकी मां लड़ेंगी। ऐसा बयान भी उन्होंने दिया है। जमुई को लेकर कहा कि मैं यहाँ युवा होकर आया था, बुजुर्ग होकर जाऊँगा और मेरी माँ हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। मनीष जी, इन दोनों बयानों को कैसे देखते हैं? अभिषेक जी, हाजीपुर चुनाव मैडम रीना पासवान लड़ेंगी, ये बात आखिर उठी कहाँ से? क्या भाजपा के किसी नेता ने ऐसा एश्योरेंस दिया है? कौन उनको ये बरगला रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये बयान नहीं दिया है, ये आश्वासन नहीं दिया है, तो चिराग पासवान लगातार गठबंधन की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। चूँकि हाजीपुर हमारा सिटिंग है और गठबंधन में सिटिंग गेटिंग होता है, सिटिंग सीट पे कोई चर्चा नहीं होती है। इसके अलावा भी अगर निर्दलीय फरियाना चाहते हैं तो फरिया लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के रग रग से वाकिफ़ हैं। इसलिए अगर आपको याद होगा तो लगभग महीनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले तौर पे चैलेंज किया था कि हाजीपुर में जिसको भी आके फरियाना है फरिया ले, हम जमानत जब्त करा के वापस भेजेंगे जी। और ऐसा होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि रीना पासवान, उनकी माँ, वो चाहते हैं कि उनकी माँ हाजीपुर से चुनाव लड़े। तो क्या बीजेपी के लिए आसान होगा रीना पासवान को नज़रअंदाज करना? वो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी हैं। तो लगता नहीं कि चिराग पासवान ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, पशुपति पारस की मुश्किल उन्होंने बढ़ा दी है? देखिए, सबसे पहले तो चिराग जी अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जब 2019 में रामविलास जी चाहते थे कि हाजीपुर से वो चुनाव ना लड़े, वो राज्यसभा से जाए, चूँकि स्वास्थ्य कारणों से वो बीमार थे, तो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला के बोला कि आप चुनाव लड़िए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय भी कहा था, या तो आप भाभी जी को लड़ा दीजिए, चिराग को लड़ा दीजिए, हम यहाँ प्रदेश में मंत्री हैं, हम प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उस समय हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि देखो पारस, हमको सिर्फ तुम पे विश्वास है, हमको और किसी पे विश्वास नहीं है। तो इस तरह अगर ऐसी बात है तो चिराग पासवान अपने मृत पिता की आत्मा को दुखी कर रहे हैं जी। लेकिन सवाल यह है कि आप कह रहे हैं सेटिंग गेटिंग होता है, सिटिंग सीटों से समझौता नहीं होगा। क्या नवादा से भी समझौता नहीं होगा? बीजेपी कह चुकी है कि नवादा बीजेपी लड़ेगी। नहीं, नवादा भी हमारा सिटिंग है, समझौता की बात कहाँ आती है? नवादा हमारे अभी 5 सांसद सिटिंग है, उन सीटों पे तो कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। चिराग पासवान की नज़र कई दूसरी सीटों पर भी है जो 2019 में लोजपा लड़ी थी। उसके अलावा जैसे जहानाबाद, जैसे किशनगंज के बारे में चर्चा होती है, कई और सीटों के बारे में। क्या आपकी पार्टी की भी नज़र आपके पास जो सीटें हैं उससे इतर भी कुछ दूसरी सीटों पर है? देखिए, हमें लगता है कि हमें 1-2 सीट का इजाफा हो सकता है, क्योंकि हम 2014 से एनडीए के प्रति लॉयल हैं और हमें लगता है हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। उसका रिवॉर्ड मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से सीटों को लेकर बातचीत कब शुरू होने वाली है? देखिए, अगर आपको पिछला चुनाव याद होगा तो उस समय भी दिसंबर लास्ट और जनवरी मिड में ये सब बातें हुई थी। अभी चुनाव में दूर है। फिलहाल हम लोगों की तैयारी है कि हम लोग 40 की 40 सीट पर कैसे विजय बनाएं, उसमें हमारी पार्टी क्या योगदान कर सकती है, अभी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ मनीष आनंद थे, आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।